गुड मॉर्निंग बालकों और बालिकाओं, कैसे हैं आप सभी। हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज है 6 जून और समय हो रहा है 7:02। जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाले जितने भी अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स हैं हम उन सभी को टारगेट कर रहे हैं। और जो भी बिगनर्स के थोड़े बहुत डाउट होते हैं मैं उनको भी इन डिटेल कवर करती हूँ मेरी हर एक वीडियो में। फिर चलिए आपको मैं डायरेक्ट स्टडी टेबल पर लेके चलती हूँ अभी चाय पीने के बाद। मैं अपनी स्टडी टेबल पर आ गई हूँ और अभी मैं टाइमर सब कुछ आपको दिखाने वाली हूँ साथ के साथ। सबसे पहले हम अपना चश्मा साफ कर लेते हैं। और टू डू लिस्ट में मैंने एक चेंज किया है, आज मैं करने वाली हूँ। मतलब मैं पहले डेली 20 पजल और 10 DI लगा रही थी, बट आज से मैं वापस प्रीलिम्स के मॉक लगाने वाली हूँ। मैंने बता दिया था पहले भी कि मैं मॉक लगाऊंगी और उसमें अगर मुझे कुछ भी कमी नज़र आती है ना तो मैं उसकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करूँगी। इसलिए मैंने 4-5 दिन लगातार पजल और DI को सॉल्व किया था। चलिए अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आज की मेरी टू डू लिस्ट क्या रहने वाली है, और टाइम भी बताऊंगी मैं आपको। और कल का जो टाइमर है हम उसे भी रीसेट करेंगे। और उसके बाद इसे बंद करते हैं और चलिए टाइमर निकालती हूँ मैं अपना। टाइमर देखिए 7:07 हो गए हैं टाइम, और मैं इस टाइमर को रीसेट करने वाली हूँ अब। कल का जो टाइमर है, और आज हम कोशिश करेंगे कि इससे भी थोड़ा आगे जा पाए, तो इसको मैं क्विट कर रही हूँ और अब 0 से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, और ये जो सारी कैलकुलेशन है मैं इसे अभी फटाफट 5 मिनट रिवाइज करके मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दूंगी। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन को कर रही हूँ, और मेरी क्या हैबिट बन चुकी है कैलकुलेशन को करने की। मतलब मैं कुछ भी पढ़ूँ कुछ भी, लेकिन दिन भर में मुझे याद आ ही जाता है कि कैलकुलेशन को एक बार रिवाइज कर लूँ। वो सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो गया है एक तरह से। तो 2-5 मिनट में इसको मैं फटाफट रिवाइज कर लेती हूँ। जनरली तो मैं मॉर्निंग में जैसे ही टेबल पर बैठती हूँ ना, तो पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले ही ऑटोमेटिक मेरा मतलब मेरी नज़र उधर चली जाती है कैलकुलेशन के पेजेस की तरफ, और मैं इनको रिवाइज कर लेती हूँ। और आप मानोगे नहीं, अभी मैंने 1-1.5 महीने से जब ये प्रीलिम्स के मॉक नहीं लगाए थे ना, तो मुझे लगा था कि मेरी जो मतलब जो मैं भूल गई हूँ इसका एक क्यूब वगैरह, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सब याद रहता है, वो ऑटोमेटिक 1-2 दिन में फिर से रिकॉल हो जाता है। यहाँ पे मैं जो प्रीवियस ईयर के मॉक है ना वो लगाना स्टार्ट किया है मैंने। तो RREPO का पहला मॉक लगा रही थी। मार्क्स वगैरह भी आपके साथ शेयर करूँगी दोस्तों। मुझे पता है आप किसका इंतजार कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं मैंने मॉक लगाते हुए तो बता दिया, लेकिन उसके मार्क्स मैंने आपको बता दिया है कि चाहे मेरे मॉक में 10 मार्क्स आए, चाहे 80 में से 70 मार्क्स आए, मैं आपको जरूर अपडेट करूँगी, है ना। तो चलिए मैंने मॉक लगाया था उसके मार्क्स बता देती हूँ आपको। और प्लीज़ दोस्तों जज मत करना आप, क्योंकि एसबीआई क्लर्क का मेरा प्रीलिम्स था 22 जनवरी को। उसके बाद डायरेक्ट आज मैंने RREPO का पहला मॉक लगाया है, और इसके बाद मैं रेगुलर लगाऊंगी। चलो, दिनों बाद मॉक लगाया है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मॉक ने सारी एनर्जी चूस ली। तो बस मॉक सबमिट करते ही मुझे भूख लगाई थी, इसलिए मैंने थोड़ा स्नैक्स बनाया है, जिसमें ये बनाना शेक है ड्राई फ्रूट्स के साथ, और ये है बेसन का चीला। कौन कौन जानता है चीला किस किस क्या बनता है, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। और अब चलते हैं पंचायती किए बिना मॉक के मार्क्स की तरफ। मॉक के मार्क्स में आप देख सकते हो कि मार्क्स तो मेरे 47 ही आए हैं, बट ये 96% पता नहीं क्यों आया है। एक्यूरेसी 100% रही है, और रीजनिंग में 27 अटैम्प्ट हुए थे, क्वांट में 20 अटैम्प्ट हुए थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरी एक्यूरेसी नहीं बिगड़ी है, स्पीड बिगड़ गई है। स्पीड को हम कवर करेंगे और थोड़ा अंदर भी लेके चलते हैं आपको। मामले की तह तक जाते हैं कि कैसे कैसे कहाँ का कवाड़ा हुआ है हमारे साथ। कवाड़ा ऐसे हुआ है कि एक और पजल बनानी चाहिए थी, तो ये आइडल अटेम्प्ट हो जाते फिर मेरे, है ना। या तो मुझे ये बनानी चाहिए थी या फिर मुझे ये वाली। उसके बाद चलते हैं क्वांट की तरफ। क्वांट में देखिए ये अर्थमेटिक मैंने अभी बिल्कुल नहीं उठाया है, क्योंकि अर्थमेटिक की प्रैक्टिस में टॉपिक वाइज चल रही है। ये सब आपको पता ही है। क्वाड्रेटिक कर दिया था मैंने, DI कर दी थी, ये मैंने नंबर सीरीज कर दी थी, और ये लास्ट वाली DI कर नहीं, ये क्या बोलते हैं इसको, सिंप्लीफिकेशन कर दिए थे। तो बस आप देखते ही रहोगे क्या। चलो पढ़ो, मैं भी पढ़ रही हूँ है। और उसके बाद डायरेक्ट मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो RREPO का मॉक लगा लिया मैंने, प्रीवियस ईयर का लगाया है। और उसके बाद अब हम करेंगे परसेंटेज। और परसेंटेज मेरे पास पेड बैच है, कौशिक सर का पेड बैच है मेरे पास, फिर भी मैं बाईटी से करूँगी उनका, क्योंकि पेड बैच में ना एक ही चैप्टर का इन्होंने 6-6, 7-7, 4-4, 5-5 क्लासेज ले रखी हैं। और मैंने फाउंडेशन पहले कर लिया है, तो फाउंडेशन मुझे अब करना नहीं है। मुझे बस एक बार मेरे जो पॉलिसिंग करनी है एक तरह से कॉन्सेप्ट की, तो मैं 1 वीडियो 1 चैप्टर करने वाली हूँ, वो भी बाईटी पे। आ जाइए मैं आपको बताती हूँ।
और किसी के पास, अगर किसी भी बिगनर्स के पास या फिर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है पेड बैच, तो आप मुझ पर भरोसा करके, जो सर की मतलब यूट्यूब की क्लासेज हैं, 1 शॉट वीडियो हैं, जिसमें सर ने एक जगह तो कंप्लीट क्वांट फॉर बैंक, मैं आपको लेट मी चेक, मैं आपको देख के बताती हूँ। हाँ, ये जिसमें 4-4 5-5, हाँ 4-4 5-5 घंटे की क्लासेज हैं। देखिए, आप जाना करियर डिफाइनर पे जाने के बाद आपको 1 शॉट वीडियो मिलेंगे, जिसमें एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें 22 वीडियो हैं। 22 वीडियो पूरी क्वांट कवर है सर की। आप उनको भी तसल्ली से देख लीजिए, पहले एक बार देखिए और फिर आप दोबारा क्या कीजिए, उसको स्टॉप कीजिए, क्वेश्चन को कीजिए। अगर आप अप्रोच भूल गए हैं, आप फिर से उस क्वेश्चन को कीजिए। ऐसे ऐसे करके आपका बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने मेरी टू डू लिस्ट देखी थी अभी, इसमें परसेंटेज लिख रखा है और परसेंटेज मैं यहाँ से अब कवर करने वाली हूँ। हाँ, कहाँ गया परसेंटेज भैया, ये रहा। तो दोस्तों ये पूरे 4 घंटे का वीडियो है, मैं इसे कवर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक ऐसा टॉपिक है जिसको कंप्लीट किए बगैर आप दूसरे अरिथमेटिक चैप्टर्स के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए आज के सेशन में हमने बहुत कुछ खास रखा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन परसेंटेज के करवा दिया और बोलूंगा कि परसेंटेज खत्म है, नहीं। इसमें ये प्रॉब्लम होता है कि आपने आए दिन डेली बेसिस पे परसेंटेज के सवाल बनाए होंगे, लेकिन आज तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करते हैं। नहीं, आप अगर कॉन्सेप्ट जान जाएंगे ना तो लिमिट। आपको पता ही है कि मैं प्री टू मेंस टॉपिक वाइज जा रही हूँ ना, जिसमें आज की टू डू लिस्ट में हमारा परसेंटेज था। ये देखिए, प्री लेवल परसेंटेज वाईटी से कवर करना था हमें, है ना। अब देखिए उसमें क्या हुआ, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो वीडियो बताई थी ना, उससे मैंने 3-4 सवाल किए, लेकिन मुझे क्या है, उनकी प्रैक्टिस हो गई है, उन सवालों की मॉक से भी हो गई है, मैंने पहले ही प्रैक्टिस कर ली। और मुझे थोड़ा हाई लेवल का प्रैक्टिस करना था, प्रीलिम्स लेवल में भी, क्योंकि क्लर्क लेवल के सवाल बन जाते हैं, तो मुझे प्योर लेवल के करने थे, वेरिएबल वाले, ठीक है। जिससे अभी भी आपको पता चल रहा होगा, सवाल अगर दिख रहा होगा आपको, जैसे x+10%, इस प्रकार के मुझे सवाल करने थे। तो फिर मैंने क्या किया, ये वीडियो थी, तो मैंने आपको जो पहली प्ले लिस्ट बताई थी ना, तो वो तो एकदम बेसिक से है, उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। और थोड़ा सा हाई लेवल अगर कंटेंट आपको प्रैक्टिस करना है ना, तो फिर मैं अभी इस प्ले लिस्ट को कंप्लीट करूँगी। अभी बता रही हूँ मैं आपको, ये वाली, जैसे कि मैं यहाँ जाती हूँ, जिसमें बैंक के एग्ज़ाम क्रैश कोर्स लिखा हुआ है 2025 में, है ना। वहाँ पे अच्छी लेवल के 11 वीडियो पड़े हुए हैं। तो 11 वीडियो सर के 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे के हैं ऑलमोस्ट, है ना। तो मैं उसी को कवर कर रही हूँ, और उसमें मुझे परसेंटेज करना था, बट परसेंटेज के साथ ना उसमें सर ने परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज कवर किया है। अब देखो, मुझे 3 दिन प्री लेवल के रेशियो, परसेंटेज और एवरेज कवर करने के लिए मुझे 3 दिन लगते, जिसके बजाय मेरा ये 2 दिन में हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये वीडियो जो है ना, ये 3.5 घंटे का है, जिसमें से मैं अभी 2 घंटे का मेरा कंप्लीट हो गया है, 1.5 घंटे का बचेगा, उसमें कल कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद मैं बैक टू बैक क्या करूँगी, रेशियो का मेंस कवर कर लूँगी, और एवरेज का भी कर लूँगी, परसेंटेज का भी कर लूँगी। यही था, और यही मुझे आपको बताना था। अगर आपके पास पेड बैच नहीं है, फिर भी आप सर के वीडियो से गो थ्रू होइए, अच्छे से करिए, बढ़िया ईमानदारी से कीजिए, यहाँ से भी आपके बढ़िया बेसिक फंडामेंटल सब कुछ कंप्लीट हो जाएंगे। और अभी मैं आपको बता देती हूँ कि ये टू डू लिस्ट में ये मॉर्निंग शिफ्ट कंप्लीट हो गई है, और 4 घंटे की स्टडी हुई है। कायदे से 7 बजे हम पढ़ने बैठे थे, तो 7 से 12 5 घंटे होने चाहिए, बट बीच बीच में थोड़ा नाश्ता वगैरह ये करने में मेरा थोड़ा टाइम निकल गया। और अभी मैं आपको टाइम बता देती हूँ, 12:08 हो रहे हैं। तो अभी तो मैं इसको बंद कर देती हूँ, और उसके बाद अभी मैं यहाँ से उठूँगी टेबल पे से, तो मैं नहाई नुई करके, थोड़ा सा झाड़ू पोंछा करके, उसके बाद खाना वाना बना के किचन में, अगर मुझे लगता है तो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। अदरवाइज़ हम वापस मिलते हैं शाम की शिफ्ट में, वो मतलब 4:30 बजे या 5 बजे या 5:15 बजे, जब भी पढ़ने बैठूँगी, ठीक है दोस्तों। और इम्पोर्टेंट बात ये थी दोस्तों, अगर आपको थोड़ा बहुत भी मेरा वीडियो या मेरी कुछ मतलब पसंद आता है, मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, तो प्लीज़ आप लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और वो कैसी होगी रे, ओ चोरी से चुपके चुपके बैठी है दिल में छुपके। अभी आप टाइम देख सकते हैं, 4:16 हो गए हैं। नहीं सॉरी, टाइम नहीं है ये तो मेरे स्टडी आवर्स हैं भैया। कायदे से मुझे 7 से 12 5 घंटे पढ़ना चाहिए था, बट अभी मैं पढ़ पाई हूँ ओनली 4 घंटे। समय तो 5 बजे आया है, मतलब कि मैं 12 बजे स्टडी टेबल को छोड़ा था, मैं 5 बजे वापस पढ़ने आई हूँ। अब आप सोच रहे होंगे, दीदी अगर आप ऐसे पढ़ोगे 5-5 घंटे ख़राब करके, तो आप कैसे कवर करोगे सिलेबस। अभी क्या, ये जून का मंथ चल रहा है, जब जैसे नोटिफिकेशन आने के बाद, जब प्रीलिम्स के 15-20 दिन बच जाएंगे ना, मैं ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाऊँगी। फिर
मैं बढ़िया एकदम ज़ोरों शोरों से मेरी तैयारी चालू कर दूँगी। तैयारी से मतलब मुझे प्रीलिम्स के मॉक भी लगाने पड़ेंगे, जो मेरे टॉपिक कमज़ोर हैं, जहाँ मेरी स्पीड ख़त्म हो रही है, उसे भी कवर करना पड़ेगा। अभी तो मैं मेंस पढ़ रही हूँ और मेंस पढ़ने के साथ ना अभी मतलब ज़्यादा लंबे टाइम के लिए ना घर के सभी कामों को अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो वो काम मुझे अभी करने होते हैं, तो उन सब कामों को मैं दिन में कर लेती हूँ, जितने मुझे एक्स्ट्रा काम करने होते हैं ना, ताकि जो फिर इवनिंग की जो शिफ्ट होती है ना, मेरी रात की जो शिफ्ट होती है 5-6 घंटे, वो आराम से तसल्ली से बैठ के मैं निकाल लेती हूँ। मैंने आपको बताया था अगर आप बिगनर्स हैं तो एडिटोरियल वीडियो से देख लीजिए। मैं अभी क्या करती हूँ, पहले मैं एडिटोरियल 2 एडिटोरियल आते हैं द हिंदू के, मैं खुद से पढ़ती हूँ बहुत अच्छे से। उसके बाद फिर मैम से या वरुण चित्रा सर से किसी से भी मैं एडिटोरियल को निकालती हूँ। वैसे जनरली मैं निमिषा मैम से ही पढ़ती हूँ एडिटोरियल को डेली, क्योंकि ना उनकी बहुत अच्छी बात है एक कि वो बुक आपको इतनी बार रिवाइज कराती हैं कि मतलब दिमाग से एफर्ट्स ही नहीं डालने पड़ते, वो ऑटोमेटिक याद हो जाती हैं, है ना। लेकिन आज मैम ने मतलब पता नहीं क्यों एडिटोरियल नहीं डाला था, इस चक्कर में मैं वरुण चित्रा सर से पढ़ रही थी एडिटोरियल कंप्लीट होने के बाद एडिटोरियल पढ़ते पढ़ते वैसे मुझे एकदम से आवाज़ आई। मतलब पहले तो आंधी चली थी, उसके बाद बारिश हो रही थी। तो बारिश होती क्या है, मतलब ऐसे हमारी ना ये तीनों तरफ मिट्टी मिट्टी पड़ी हुई है, खेत हैं, तो ऑटोमेटिक खुशबू आ जाती है। फिर मैं फटाफट भाग के बाहर गई, तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मुझे बहुत मज़ा आया। फिर मैं 4-5 मिनट वहाँ रुकी, उसके बाद मैं वापस स्टडी टेबल पर आ गई पढ़ने के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हर दिन एक जैसा नहीं जाता है, पूरा दिन प्रोडक्टिविटी से निकले ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ना ही बंद कर दो। तो फिर मेरा क्या, मैथ्स का पीडीएफ मैं आज नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा टाइम तो निकल ही गया था। फिर मैंने क्या मतलब मुझे क्या, मेरे पेन वगैरह भी ख़त्म हो रहे थे, उसके लिए मुझे मार्केट जाना था और कुछ और भी काम करने थे, उस चक्कर में मेरे 1-1.5 घंटा ख़राब हो गया था। तो मैंने क्या किया, वरुण सर की एक क्लास पड़ी हुई है 3-4 महीने पुरानी, एरर से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर के एरर थे उसमें, मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर शाम का स्लॉट तो आपको पता ही है, 2.5-3 घंटे का मेरा करंट अफेयर्स करने में जाता है, तो वो करने बैठ गई थी। और वीडियो कवर कर रही हूँ अभी मैं, वीडियो कवर करने के बाद मैं पीडीएफ पे स्विच कर जाऊँगी। बाकी आप मेरी जर्नी में बने रहिए, आपको मैं डेली अपडेट करती रहूँगी कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, मेंस के लिए क्या पढ़ रही हूँ, प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ रही हूँ, प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन आने के बाद मैं क्या चेंज करूँगी, उसके 15 दिन पहले मैं क्या पढ़ूँगी। बस इतना ही था दोस्तों, और आज मैं 8 घंटे ही पढ़ पाई और 12:30 बज गए।